ओम शांति। हरेक मनुष्य चाहता है कि जीवन में स्थायी सुख और शांति की प्राप्ति हो और कभी भी कोई रोग, दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप या अशांति न हो। परंतु सुख और शांति का आधार तो मनुष्य का निर्विकार मन है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य आदि विकार ही वास्तव में दुख तथा अशांति के जनक हैं। सहज राजयोग का उद्देश्य मनुष्य के जीवन में पवित्रता स्थापन करके उसे शाश्वत एवं निरंतर शांति एवं सुख प्रदान करता है। आज हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के दुख हैं। कोई भी व्यक्ति दुख एवं अशांति से पूर्णतः मुक्त नहीं है। किसी को शरीर का कष्ट है तो किसी को चिंता ने घेर रखा है, कोई मुकदमेबाजी के कारण अशांत है तो कोई व्यापार में नुकसान हो जाने के कारण दुखी है। इन सब का कारण मनुष्य की कोई न कोई भूल अथवा कोई न कोई व्यावहारिक या आचरणात्मक त्रुटि है, अथवा कहें तो पूर्व जन्म में उसके द्वारा किया हुआ कोई विकर्म है। इन सभी से मुक्त होने के लिए अपने वर्तमान व्यवहार, आचार एवं स्वभाव को पवित्र बनाना तथा पूर्व जन्मों में किए हुए विकर्मों को नष्ट करना जरूरी है। सहज ईश्वरीय राजयोग मनुष्य के इसी लक्ष्य की पूर्ति करता है। सहज राजयोग के अभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मा पूर्णतः पवित्र एवं कर्मातीत होकर इस देह बंधन, भव बंधन और कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है। इस संसार के दुख रूप कांटेदार वृक्ष से उसका पल्ला छूट जाता है और हिंसा तथा तमोगुण रूपी गिद्ध उसका पीछा छोड़ जाता है। मनुष्य आत्मा अपने स्वरूप में पूर्णतः स्थित होकर सूर्य, चांद, तारागण के पार ब्रह्मलोक अथवा परलोक में आकर वास करती है। जहाँ शांति है वहाँ न कर्मेंद्रियां हैं, न कर्म, न कर्म फल। उसे ही ब्रह्म निर्वाण अथवा मुक्तिधाम भी कहा जाता है। वहाँ कुछ काल वास के बाद मनुष्य आत्मा अपनी पवित्रता एवं दिव्यता की पराकाष्ठा अनुसार सतयुगी या त्रेतायुगी सृष्टि में साकार होती है। सतयुग और त्रेतायुग में उसकी अवस्था जीवन मुक्त कहलाती है। तब उसके जीवन में दुख एवं अशांति का नाम निशान भी नहीं होता। बहुत से लोग इस रहस्य को न जानने के कारण समझते हैं कि मुक्त होने पर आत्मा परमात्मा में या ब्रह्म तत्व में लीन हो जाती है। परंतु वास्तविकता यह है कि आत्मा तो अनादि और अविनाशी है, उसके लीन होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर ब्रह्म तो है ही प्रकृति का सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व, वह तो चेतन भी नहीं है, अतः उसमें चेतन आत्मा के लीन होने की कोई बात नहीं है। हाँ, जब आत्मा मुक्त अवस्था में ब्रह्म तत्व में वास करती है तब उसका मन उसमें लीन अवस्था में होता है। परंतु आत्मा का अपना अस्तित्व तो ब्रह्म तत्व से अलग ही है। मनुष्य की ज्ञान निष्ठ अवस्था, जिसमें उसका संस्कार परिवर्तन होता है अथवा ज्ञान द्वारा मन का शुद्धिकरण होता है, मर्जीवा अवस्था है। उस अवस्था में शारीरिक व्याधि,
अन्य कोई कष्ट होते हुए भी मनुष्य मानसिक शांति बनाए रख सकता है। इस अवस्था को जीवन मुक्ति की अवस्था नहीं कह सकते। जीवन मुक्त अवस्था तो मुक्ति धाम से लौटकर साकार होने की ही अवस्था है। ये दोनों अवस्थाएं केवल ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा होने वाली श्रेष्ठ प्राप्तियां हैं। तो आइए सहज राजयोग सीखकर भगवान के द्वारा प्राप्त हुई वर्षे के अधिकारी बनकर वर्षे के खजानों को प्राप्त कर माला माल हो जाइए। ओम शांति।